कहते हैं कि ज्ञाता दृष्टा बनो, और अगर राग द्वेष भी हो रहा है तो उस कषाय के भी ज्ञाता बनो। लेकिन अगर कषाय के उदय में उस कषाय रूप हमारा परिणमन हो जाता है, तो फिर हम ज्ञाता कैसे बने? उस समय पर हम हाँ, क्या करें, और हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, इसका भी उत्तर कुछ उस जैसा ही है। आपने पहले नंबर ये कहा कि हम ज्ञाता दृष्टा हैं, तो हम किस स्तर पर ज्ञाता दृष्टा हैं? श्रद्धा के लेवल पर ज्ञाता दृष्टा हैं या आचरण के लेवल पर ज्ञाता दृष्टा हैं? हमारे चक्रवर्ती भरत हैं, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ है, आदिनाथ जी हैं, ये सब ज्ञाता दृष्टा थे कि नहीं? यदि ये ज्ञाता दृष्टा नहीं होते, अपने को ज्ञाता दृष्टा नहीं मानते, तो ये सम्यक दृष्टि ही नहीं कहलाते। और चलिए, मैं आपको उत्तर दे रहा था कि आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। मैं आपको उत्तर दे रहा था ना कि आदिनाथ जी, भरत चक्रवर्ती और शांति कुंतु और नाथ, जितने भी ज्ञानी हैं, ये सब ज्ञाता दृष्टा थे कि नहीं? ये सब ज्ञाता दृष्टा थे। ज्ञाता दृष्टा नहीं होते तो इनका चौथा गुण स्थान में होता है, सम्यक दृष्टि भी नहीं होते। तो फिर ये ज्ञाता दृष्टा, तो फिर कैसे ये धंधे व्यापार का उपदेश दे लेते थे, राज्य चलाते थे, युद्ध लड़ते थे? देखिए, ज्ञाता दृष्टा रहने के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हमने अभी एक प्रश्न बीच में था कि यदि परिणमन हो गया तो फिर हम ज्ञातस्था कहाँ रहे? तो आप ज्ञातस्था किस स्तर पर रहना चाहते हो? आप किस स्तर का परिणमन रोकना चाहते हो? देखिए, पहले चौथा गुण स्थान आता है। चौथे गुण स्थान में श्रद्धा में ये बात बैठती है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तीन कसाय जिंदा हैं। तो तीन कसाय के परिणमन बाहर दिखते हैं। वो तीन कसाय के परिणमन दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ज्ञाता दृष्टा कहाँ रह पाए। लेकिन क्यों नहीं रह पाए ज्ञाता दृष्टा? जब हमने अपनी श्रद्धा में ये बात बैठा ली कि ज्ञाता दृष्टा है, तो फिर हम कैसे ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाए? उसके बाद जितनी कसाय है, उतना बाहर में परिणमन दिखाई देगा। वो तीर्थंकर का जीव भी होगा तो भी नहीं रोक सकता। जिस काल में भरत बाहुबली का युद्ध हो रहा था, उस काल में भी दोनों ज्ञाता दृष्टा थे। लेकिन उस जित कसाई थी, परिणमन होना था, उदय होना था, तो वो परिणमन भी बाहर हुआ। और यदि वे दोनों उस परिणमन के कर्ता होते, तो जिनवाणी में दोनों को पापी लिखा होता कि दोनों पापियों ने लड़ाई करी। लेकिन वे पापी नहीं थे, क्योंकि दोनों ज्ञाता थे। इसलिए हम ज्ञाता दृष्टा हैं। पहले ये बात श्रद्धा में बैठा लिए। जब श्रद्धा में ये बात बैठ जाती है, उसके बाद वो सारे परिणमनों का ज्ञाता हो जाता है। और फिर भी जितनी जितनी कसाय बची है, उतना उतना परिणमन बाहर में देखने में आता है। उसे हम कहते हैं चारित्र मोहिनी का उदय। और ये जीव वहीं कंफ्यूज हो जाता है। इसको ऐसा लगता है यदि हम ज्ञाता दृष्टा हैं तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा थोड़ी है, कुछ क्या नहीं होना चाहिए। यदि आप ज्ञाता दृष्टा हो, तो चौथे गुण स्थान में श्रद्धा में ये बात बैठनी चाहिए। और अन्याय, अनीति, अवक्ष संबंधी चारित्र का सुधार होना चाहिए। बाकी जरूरी नहीं है पहले गुण स्थान जैसा ही बाहर का व्यापार दिखाई दे। और फिर धीरे धीरे जब आपकी वीतरागता बढ़ती है, तो पंचम गुण स्थान आता है। पंचम गुण स्थान आता है तो फिर बाहर में अनुव्रत का परिणाम दिखाई देता है। और जब आपकी और कसाय गलती है, तो तीन कसाय के अभाव में मुनि दशा दिखाई देती है। इसलिए ज्ञाता दृष्टा करती है नहीं कि हम ज्ञाता दृष्टा हैं तो बाहर जो कुछ भी हो रहा है हमें राग द्वेष नहीं होगा। होगा, जितनी कसाएं उतना राग द्वेष होगा। जो गुण स्थान है उसके अकॉर्डिंग राग द्वेष होगा। इसलिए पहले ये बात श्रद्धा में बैठा ली कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। जिसने श्रद्धा में ये बात बैठा ली, इसका काम हो गया। मैं आपसे कहता हूँ, सीता लंका में रहना चाहती थी कि नहीं? फिर भी रही थी कि नहीं? तो वो रहना नहीं चाहती थी, फिर भी रही। ऐसे ज्ञानी अंदर से बाहर में राग द्वेष नहीं चाहते, फिर भी कसाय का उदय होता है, बाहर में कर्म का उदय होता है। तो जितनी कसाय बची है उसका परिणमन भी दिखाई देता है। ठीक है ना? इसलिए जैसे रामचंद्र जी जानते थे कि मैं ज्ञातृष्टा हूँ, मेरा भाई मर चुका है, फिर भी मोह का ऐसा उदय था, तो 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे। तो भी जनवाणी में नहीं लिखा कि वो पापी है। और जिस दिन कसाय गली उस दिन जला दिया। नहीं गली तो नहीं, घूम रहे थे, फिर भी ज्ञाता है। ऐसे ही ज्ञाता दृष्टा का अर्थ होता है हम स्वभाव से ज्ञाता है, ऐसी प्रतीति करना। और जब प्रतीति होती है तो उसके अकॉर्डिंग धीरे 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 कसाय गलती है। और जितनी कसाय गलती उतना बाद में भी ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए ये सोच बिल्कुल गंदी है
कि हम ज्ञाता दृष्टा हैं तो बाहर में परिणमन नहीं होना चाहिए। बाहर में चार परिणमन रुकते हैं ज्ञाता दृष्टा होने पर। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। बुद्धियां ठीक होती हैं, बाहर का परिणमन ठीक नहीं होता। ठीक है।